अरे कौन है अंदर? मैं। ये देखो। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज सुबह सुबह उठते ही मैंने सबसे पहला काम किया जो कि मैं कभी नहीं करता हूँ, वो है मेरे रूम को सेट करना। दीदी ने कहा कि रूम तेरा सेट रहना चाहिए, तो मैंने कहा जी रूम सेट रहेगा। और जितने भी कपड़े थे उन सभी कपड़ों को अलमारी के अंदर फिक्स किया। ये देखो एकदम सेट है अपनी अलमारी, बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा नज़ारा। बेडशीट को एकदम से फिर से सेट किया, पूरे बेड का सिरहाना सोफा वगैरह सबको एक बार साफ कर दिया, उनकी डस्टिंग कर दी। अब दीदी और जीजा जी तो चले गए हैं बाहर, और जाते जाते मेरे को एक और काम उड़ा कर गए हैं। उड़ा कर गए मीन्स कह कर गए कि वो काम मुझे करना है, वो है कपड़े सुखाने का। अब कपड़े बहुत सारे हो रहे थे और वो पूरे धुले भी नहीं थे, तो मैंने दीदी और जीजा जी को कहा कि आप जाइए, कपड़े मैं सुखा दूंगा। अब बस मशीन बंद होने वाली है, अभी कपड़ों को सुखा रही है थोड़ा, जैसे ही वो कपड़े सुखा देगी हम कपड़े सुखाएंगे। एंड देन हमको अपना रूम भी सेट करना है, मीन्स स्टूडियो भी सेट करना है, क्योंकि ये भी पूरा डस्ट से भर गया है और सारा सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा है। आज का दिन बहुत बिजी है, हमको बहुत सारा काम करना है, व्लॉग भी एडिट करना है, वो टेक वाले चैनल की भी वीडियो एडिट करनी है, बहुत काम है। गाइस आपको पता ही होगा मम्मी ने मुझे नया बैग दिलवाया था। मैं नहीं की थी, मम्मी मेरे लिए खुद लाई थी और मैं बहुत खुश हूँ। देख, मैं पहले तो इस बैग को दीदी छोड़ कर ही आ रही थी, लेकिन बाद में सोचा चल ले लेते हैं। और ये बैग अन्नू को इतना ज़्यादा पसंद आया, हमने सोचा नहीं था ये जहाँ भी जा रही है इसको साथ ही लेकर जा रही है, एकदम स्टाइल मार रही है बैग से। अन्नू का रूम में सेट करके गया था, तो थोड़ा बहुत ये सेट ही है, बाकी इसने आती थोड़ा बहुत तो बिखरा दिया। सेट कर दिया। 5 मिनट और। काम के साथ साथ में डीजे भी चल रहा है, क्योंकि गानों के बिना तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता काम करने में। अभी व्लॉग के एडिटिंग वाला काम करते हैं थोड़ा, ऑलरेडी एडिटिंग स्टार्ट कर दी है, अब उसको फिनिश भी करना है जल्दी से जल्दी। बालकनी में वैसे पूरा पानी पानी हो रखा है, तो बालकनी में तो मैं नहीं जाऊंगा। बाकी बाहर के मौसम की बात करें, हल्की हल्की धुंध यहाँ पर भी आई है। सर्दी वहाँ जितनी नहीं है, सर्दी वहाँ से कम है, लेकिन आज हवा चल रही है। और एज यूजुअल ट्रैफिक है खूब सारा, यहाँ पर मैं खड़ा रहूँगा तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ठंड गाँव जितनी नहीं है, गाँव में ज़्यादा ठंड है। दीदी बाहर जाकर आ गई हैं, लेकिन दीदी को वापस से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि दीदी को 1:30 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है और अभी टाइम हुआ है 12। दीदी थोड़ा टाइम पहले आ गई थी और अब खाना वाना बनाएगी हमारे लिए। बाहर से कुछ सब्जियां वब्जियां भी लेकर आ गई है और 1:30 बजे बाद में वापस बाहर जाएगी। तो दीदी का डबल चक्कर हो गया। अभी रोटियाँ बन रही है, आटा ओसन रहा है, आटा तैयार हो रहा है, ओसन रहा है हमारी भाषा में बोलते हैं। और ये और भी सामान है जो दीदी बाहर से लेकर आई है। सर्दियों की वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम, गर्म पानी। ठंडा पानी अच्छा नहीं लगता। अब मैं घर में चारों तरफ घूम रहा हूँ, कहीं पर गर्म पानी मिल जाए तो करना नहीं पड़ेगा गर्म मेरे को। हाँ, गर्म करने में जोर आता है। मुझे बहुत जोर आता है, मैं ठंडा ही पी लूँगा। बोतल ही नहीं मिल रही मेरे को, कहाँ पर है? गाड़ी में पड़ी है बोतल। नहीं दीदी, इसमें मिलता है कई बार, इस केतली में कई बार मुझे गर्म पानी मिलता है। ये छुपा खजाना है, देख है इसके अंदर। गर्म भी है, देख बच गया ना। सब्जी गाजर की सब्जी बन रही है आज, और गाजर देखो आप कितनी लाल है ये।
दीदी ने पुकार लिया है, खाना बन गया है, अभी खाना खा लेते हैं। मेरे को काफ़ी तेज़ भूख भी लग रही है। मैं दीदी को कहने ही वाला था कि दीदी खाना डाल दिए, भूख लग रही है। दैट्स रोटी, सब्जी काट दी। ओके, सब्जी। गरम गरम सब्जी। व्लॉग की एडिटिंग चल रही थी इतनी देर तो, लेकिन अब खाना खाते टाइम थोड़ी वीडियोस देखेंगे और एंजॉय करेंगे खाने। खाना पीना खा लिया और दीदी और जीजाजी अब जा रहे हैं फिर से बाहर, इनका अधूरा काम कंप्लीट करने के लिए। वापस कब लौटोगे? पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है। जाएंगे 1-2 घंटे। नो क्या प्रॉब्लम। पता अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, बता रहे थे कि 1:30 बजे तक नंबर आ जाएगा, पर जाने के बाद ही पता चलेगा। व्लॉग की एडिटिंग डन एंड दीदी इज ऑल्सो बैक। अभी दीदी के साथ बैठकर चाय एंजॉय कर रहे हैं, साथ में जो कल व्लॉग शूट किया था उसको एक बार देख रहे हैं। दीदी अप्रूव करेगी तब अपलोड करेंगे। कल सफ़र करके आए तो आज पूरे दिन ऐसे ही कपड़ों का साफ सफाई का ये वही काम चल रहा है। अब कपड़े बहुत सारे हैं ये, और बाहर धूप नहीं निकल रही है, और कमरे के अंदर अगर नॉर्मल टेम्परेचर में सुखाएंगे तब ये 2-3 दिन तक ही नहीं सूखेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये हीटर चला दिया और अब इसके पास में ये कपड़े रख दिए, तो होपफुली शायद तक ये कपड़े अब सूख जाएंगे और साथ साथ में कमरा भी गर्म रहेगा, तो मुझे सर्दी भी नहीं लगेगी। एक तीर 2 निशाने। आज है गाइस अगला दिन। कल तो बहुत ज़्यादा बिजी थे, ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पाए। सुबह की चाय दीदी ने पिला दी है, फेंक दे। ये देखो एक कीड़े को पकड़ रखा है, ये देख उन्होंने कीड़े को पकड़ रखा है, फेंक दे जा। थैंक यू फॉर द चाय। चाय और कॉफी, ठीक है ना। बैठे बैठे को चाय मिली, सुबह से कॉफी मिली और अब उठाए। और आज मुझे सबसे पहले हेयर कटिंग करवा के आनी है। बाल थोड़े बड़े हो चुके हैं और मुझे अड़गत सी हो रही है बड़े बालों की, लेकिन सबसे पहले इसको सेट करते हैं। अनु ने संतरे खाए और यहीं पे छोड़ दिए इसको। ले भाई दीदी और रखो। कटिंग वाला काम तो नहीं हो पाया, वापस घर आ गई, क्योंकि जिनसे मैं कटिंग करवाता हूँ वो नहीं आए थे, वो दोपहर के बाद आएंगे। तो देखते हैं दोपहर के बाद चल या फिर कल। लेकिन जैसे घर पर आया, दीदी ने गर्मा गर्म मैगी बना रखी है और मैगी खाने का कई दिनों से मन भी हो रहा था। दी मेरी कौन सी है? ओ इसमें तो थोड़ी है। सुबह से तीसरी चाय पिला दी दीदी। नहीं, वो दीदी आई है ना, उनको पिला रही हूँ। अच्छा ठीक है, बना ले, मेरे भी ज़्यादा मत बनाना। मैगी फिनिश होती दीदी चाय भी लेकर आ गई, मजा आ गया। अरे कौन है अंदर? मैं ये देखो, तेरे को सिखा रही हूँ मैं, देख ले, मेरे को देख ले, है ना। ऐसे बाथरूम साफ करते हैं, क्योंकि जब तेरी बीवी आएगी ना तो तुझे ही साफ करना पड़ेगा। ये क्या मतलब है? क्योंकि मुझे जैसी बीवी सबको नहीं मिलती। ओहो अनु अभी अपनी स्कूल का टिफिन पैक कर रही है, और अनु की स्कूल कहाँ है? वो रही। ये ऐसे ही खाली पैक करने की क्या जरूरत है टिफिन में? तू वेस्ट कर रही है टाइम को। देखो अनु का टिफिन बॉक्स पैक। बाय बाय।
अभी मैं नहा के आया हूँ और मुझे नहाते वक्त गाना सुनने का बड़ा ही शौक है। तो पहले मैंने मोबाइल से गाने सुनता था, फिर मेरे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर था, मैंने वो ब्लूटूथ स्पीकर बाथरूम के अंदर रखा और आज मेरे मन में और एक नेक्स्ट लेवल आइडिया आया, जो हम डीजे लेकर आए थे, डीजे वो बाथरूम के अंदर क्यों ना लगाया जाए और उसके बाद में नहाया जाए और फिर देखा जाए कि कैसा मज़ा आता है। तो मैंने बाथरूम के अंदर तो नहीं लगाया, बाथरूम के बाहर लगाया। ऑफ कोर्स बाथरूम के अंदर वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखो, अब ये यहाँ पर बाथरूम की एंट्रेंस है और एकदम बाथरूम के गेट पर ही मैंने इसको लगा दिया और फिर गाने चलाए। भाई साहब क्या मज़ा आया नहाने में। फिर मैंने ये लाइटें भी बंद कर दी और वो लाइट भी बंद कर दी थी। तो जो ये डीजे की लाइट्स थी, इन्हीं से सारी लाइट्स आ रही थी। और अब सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं और गर्म पानी से जब नहाते हैं तब वो उसकी फोग बनती है और फोग के अंदर ये लाइट रिफ्लेक्शन मारकर इतनी अच्छी लग रही थी। मतलब ऐसे लग रहा था कि हम पार्टी करते करते नहा रहे, कहीं क्लब व्लब के अंदर नहाने का प्रोग्राम चल रहा है। वो ऐसा अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। दीदी और जीजा जी यहाँ पर देख रहे हैं पुष्पा। मैंने भी कल पुष्पा फिनिश कर ली और दीदी की यहाँ पर वीडियो एडिटिंग भी चल रही है पुष्पा के साथ साथ में। मैम 1 सेकंड मैम, अभी गाने चलाते हैं। गलती से बंद हो गया था, ये तार निकल गया था, थोड़ा कभी कभी हो जाता है गलती से। आप तैयार हैं? अरे मैम रुकिए रुकिए, अभी तो शो शुरू होएगा, गाने चला दें। रात के 2 बज गए हैं साहब और अभी आता है सोने का टाइम और हम आपसे लेते हैं विदाई। होप करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा लाइक कर देना, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।